नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। दुष्कर्म प्रयास के दोषी को 7 साल का कठोर कारावास, 1 लाख रुपए लगाया जुर्माना। नवंबर 2018 का है मामला। पांचों विधानसभा क्षेत्रों में 4 दिसंबर को रवाना होंगे रथ। गांव में होगी चौपाल व नुक्कड़ सभाएं। कांग्रेस सरकार की विफलताओं से जनता को करवाएंगे अवगत। राज्य मंत्री के समक्ष रखा बालिका गृह खोलने का सुझाव। राज्य मंत्री डॉक्टर अर्चना शर्मा की जिले की स्वयंसेवी संस्थाओं व विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक। पांचों विधानसभा क्षेत्रों में 4 दिसंबर को रवाना होंगे रथ। गांव में होगी चौपाल व नुक्कड़ सभाएं। कांग्रेस सरकार की विफलताओं से जनता को करवाएंगे अवगत। प्रेस वार्ता में जन आक्रोश यात्रा के जिला प्रभारी दशरथ सिंह ने बताया कि कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष पूरे होने को हैं। कांग्रेस के 4 साल के कुशासन, भ्रष्टाचार, हिंदू विरोधी कार्यकाल को गली गली तक पहुंचाने के लिए भाजपा की ओर से जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार रथ के जरिए जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। जिले की 5 विधानसभाओं के लिए 5 रथ आएंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1 रथ के जरिए जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। जिले में 4 दिसंबर से 14 दिसंबर तक हर विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। एक दिन में 10 ग्राम चौपाल और नुक्कड़ सभाएं करने का लक्ष्य पार्टी ने रखा है। इस दिन तक यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र में निकाली जाएगी। यात्रा के जरिए विधानसभा के प्रत्येक गांव तक पहुंचने का प्रयास रहेगा। ग्राम चौपाल व नुक्कड़ सभा के जरिए कांग्रेस सरकार के कुशासन में हुए भ्रष्टाचार, अत्याचार को जनता तक पहुंचाया जाएगा। कि कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने को है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने एक महत्वाकांक्षी योजना प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने रखी है, जो जनता के सहयोग से खूब शानदार तरीके से हम उसको सफल करने लगे। 4 साल का कुशासन, भ्रष्टाचार, हिंदू विरोधी सरकार, यह जो कार्यकाल रहा है उसको गली गली तक बीजेपी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को साथ में लेकर जनाक्रोश यात्रा, ये पार्टी का आयोजन है, जिसमें सभी 200 विधानसभाएं, यानी हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो हनुमानगढ़ जिले की 5 विधानसभाओं में 5 रथ आएंगे। और जैसा कि मुझे यहाँ पर जिले का काम दिया गया है पार्टी की ओर से, तो कल आदरणीय जिलाध्यक्ष जी की अध्यक्षता में और डॉक्टर साहब राम प्रताप जी के मार्गदर्शन में यह हमारे जिले की मीटिंग हो चुकी है, जिसमें पूरी विधानसभाओं के हमारे जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारीगण कल आए थे और जिले में शानदार तरीके से यात्रा का आगाज हो और शानदार तरीके से 4 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक हर विधानसभा में यात्रा चले। उसका रूट मैप 1-2 दिन में बन जाएगा और विधानसभा वाइज वो वहाँ पर प्रेस के मित्रों को भी बता दिया जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि 4 दिसंबर को पूरे जिले भर में 5 जगह यात्रा की शुरुआत होगी हर विधानसभा में। तो जैसे भादरा वालों ने तय किया कि गोगामेडी से हम प्रारंभ करेंगे, लोहर वालों ने तय किया कि हम पल्लू में माता जी के मंदिर के यहाँ से दर्शन तय करेंगे। ऐसे अपने अपने विधानसभा में मीटिंग अभी होनी है और ऐतिहासिक और सिंबॉलिक स्थान से हमारी यात्रा की शुरुआत होगी। जन आक्रोश यात्रा, उसके हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय दशरथ सिंह जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी, हमारे विधायक आदरणीय गुरदीप सिंह जी और हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी। जो मुख्य एजेंडा इस जन आक्रोश यात्रा को लेकर, जो 4 साल पूर्व बनी सरकार, जो जिस वादे के आधार पर बनी सरकार, वो पूर्ण रूप से विफल रही। चाहे किसान के कर्जा माफी की बात हो, चाहे युवा के रोजगार की बात हो, और चाहे बिजली की दरें न बढ़ाने की बात हो, और असली उनका एक मुद्दा और था कि अब होगा न्याय। ये चारों बातें आपने इसी जगह 2018 विधानसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट के तीनों के मुंह से इसी हनुमानगढ़ जिले में इसी जगह, यहाँ अपने बैठे हैं इसी कुछ दूरी पर, इन्होंने ये सब बात कहकर जनता को ये वादा करके ये सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार इन सब बातों में विफल रही।
पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने कहा कि समस्या के बगैर कोई व्यक्ति सड़कों पर नहीं घूमता। उन्होंने कहा कि जिले में यूरिया डीएपी की किल्लत से किसान परेशान हैं। किसान को यूरिया डीएपी के साथ अन्य उत्पाद लेने के लिए दुकानदार की ओर से मजबूर किया जाता है। इस बार नरमा की फसल में काफी नुकसान हुआ है। सरसों में बीमारी फैली हुई है, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी उस बीमारी का नाम तक नहीं जानते। अधिकारी कार्यालयों में बैठे वेतन ले रहे हैं। जिले में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। नशा जिले में बड़े स्तर पर फैल चुका है। कई युवा नशे की गर्त में धंसकर अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई। इन सब मुद्दों को लेकर जन आक्रोश है। सबसे पहले तो इस मौके पर मैं थोड़ा ही पढ़ा था मैंने, लेकिन ये जानकारी चाहता हूँ कि किसान के पास में पहली चीज तो पानी होती है, दूसरी चीज है उसके पास जमीन हो। जब दोनों एलिमेंट हो तब जाकर के फसल आगे बढ़ती है, उसका परिश्रम है वो अलग से है। आपके हमारे इस क्षेत्र के बारे में विशेष तौर से यूरिया और डीएपी की दोनों की शॉर्टेज थी, और हमने पार्टी के काफी साथियों ने मिलकर एक नहीं मेरे ख्याल से 2-3 दफा ज्ञापन भी दिए कि इसकी कमी है। और आज की तारीख में वैसा चक्कर ये है कि अगर कमी है, कोई चीज़ नहीं है तो उसका कोई इलाज नहीं। लेकिन आप किसान किसी के पास में जाता है, दुकानदार के पास में, तो वो शर्त रखता है कि इतना सामान और लोगे तो तुम ले जा। अब पहले तो उसके पास में यूरिया डीपी है नहीं, सामान देने से कहाँ से आ जाता है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या कर रहे हैं एग्रीकल्चर वाले। दूसरा, इस बार नरमे की फसल में आप सब लोगों को जानकारी है कि काफी नुकसान हुआ। अब सरसों की फसल में एक बीमारी है, मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर वाले अगर वो बीमारी का नाम ही मुझे बता दें तो कम से कम तसल्ली तो। कोई भी आदमी अच्छी तनख्वाह ले रहे बैठे रहे, आप जाकर के उनके ऑफिस से पता कर लो और कलेक्टर साहब से पूछ लो कि आया आपने बुला करके या वो स्वतः फील्ड में गए हैं क्या, सरसों में क्या बीमारी चल रही, कितने भयंकर रूप से किसान ने मेहनत की है। और मेहनत करने के बाद में वो बुआई करने के बाद में पानी लगाने लगा तो पानी के लिए लगाते ही तीसरे दिन ही चौथे दिन उसमें बीमारी आ जाती। वहाँ पर उस नहर में भाई साहब बड़ी शोचनीय स्थिति तो ये है कि जब वहाँ पर चुनाव हो गए, उनके अध्यक्ष बन गए, तो वो नहर में अगर कहीं कोई कमी है तो उसको दूर करने का काम उनका है। अब किसान मारा फिर कभी चीफ इंजीनियर के पास जाता है, कभी कलेक्टर के पास जाता है, कभी दूसरे अधिकारियों के पास जाता है। नहर में अगर पूरा पानी छोड़ो जब तो वो टूट जाती है, और थोड़ा छोड़ो तो तेल पिट जाता है। अब इस स्थिति में वो आदमी क्या करे, कहाँ जाके रोके। ऑर्डर कर नहीं बताया, एक दिन में 3-3 4-4 हो गई। ये तो आपके सामने यहाँ शहर में हो रही है, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो कानून व्यवस्था का हिसाब ये है, और नशा इतना भारी पड़ा है, वो भी आप लोग भी प्रयास करते हो, आपको मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। सांसद निहाल चंद ने बताया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के शासन में जंगल राज, कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश भाजपा की ओर से सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा के रथों को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर से रवाना कर जन आक्रोश यात्रा का आगाज करेंगे। 1 दिसंबर को इस जन आक्रोश यात्रा का आरंभ भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 51 रथों की रवानगी से जयपुर में करेंगे। पूरे प्रदेश में 200 विधानसभा क्षेत्रों तक 200 रथ जाएंगे। हमारे पार्टी के सभी नेतागण, पत्रकार बंधुओं, दिनांक 27 नवंबर को जन आक्रोश यात्रा के थीम सॉन्ग लॉन्च किया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश ने एक कॉल नंबर 8140200200 जारी किया है, जिस पर मिस्ड कॉल करके कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश दर्ज करा सकेंगे। साथ ही कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष के कुशासन को लेकर एक चार्जशीट जारी की गई है और वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, जिस पर जन आक्रोश यात्रा से संबंधित सारे कार्यक्रम अपडेट रहेंगे।
राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के शासनकाल में जंगलराज, कुशासन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी 200 सीटों पर 200 विधानसभा क्षेत्रों में एक जन आक्रोश यात्रा रथ के द्वारा शुरुआत होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा द्वारा उस रथ की शुरुआत करेंगे। 28 नवंबर को सभी जिला केंद्रों पर हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि आगामी कार्य की रूपरेखा हम लोग तैयार किए। 1 दिसंबर को जन आक्रोश अभियान का शुरुआत होगी। इस जन आक्रोश यात्रा का आरंभ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा साहब 51 रथों की शुरुआत जयपुर से करेंगे और वो 200 विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने 200 रथ तैयार किए हैं। 1 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक जन आक्रोश यात्रा हमारी रहेगी। युवक को 7 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए गए। राज्य की ओर से पैरवी वरिष्ठ लोक अभियोजक रिचपाल सिंह चारण ने की। प्रकरण के अनुसार 15 जुलाई 2019 को महिला पुलिस थाना में एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसका 11 वर्षीय बेटा और 9 वर्षीय बेटी पढ़ने के लिए गांव डबली राठान के विद्यालय में गई थी। रास्ते में कोई अज्ञात व्यक्ति दोनों को मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपहरण कर ले गई। वह दोनों को सुनसान जगह ले जा रहा था कि ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान करणी सिंह पुत्र भीम सिंह निवासी वार्ड 38 भट्टा कॉलोनी जंक्शन को गिरफ्तार कर लिया गया। परिवादी ने दिनांक 15/7/2019 को पुलिस थाना महिला में प्रार्थना पत्र दिया था कि उसका बेटा और बेटी पढ़ने के लिए डबली राठान स्कूल में गए थे और रास्ते में कोई अज्ञात व्यक्ति उनको मोटरसाइकिल पर बिठा के ले गया। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच में करणी सिंह पुत्र भीम सिंह भट्टा कॉलोनी को मुलजिम माना और उसके खिलाफ धारा 363, 366, 354 IPC में और पॉक्सो एक्ट सेक्शन 9M/10 में आरोप पत्र पेश किया, जिसमें न्यायालय की ओर से कुल 11 गवाह और 16 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। आज माननीय न्यायालय ने मुलजिम को उक्त धाराओं में दोषी मानकर सजा सुनाई है, जिसमें धारा 363 में 3 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना, धारा 366 में 7 साल की सजा और 50,000 रुपये के जुर्माना से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास का सजा सुनाई है। पूर्व में भी इस मुलजिम को पॉक्सो एक्ट में कन्विक्शन कर चुकी है माननीय कोर्ट। मदन पाल जी आर्य पॉक्सो जज साहब ने आज न्यायालय सुनाया। राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा सोमवार को हनुमानगढ़ के दौरे पर रहीं। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने नवज्योति विकलांग कल्याण एवं पुनर्वास संस्थान, सावित्रीबाई फुले संस्थान का निरीक्षण किया। साथ ही सर्किट हाउस में जिले की स्वयंसेवी संस्थाओं व विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल की ओर से बालिका गृह खोलने का सुझाव दिया गया। राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष महोदया श्रीमती अर्चना शर्मा पहुंची हैं और यहाँ सब जो सामाजिक सेवा संस्थान हैं उनके साथ मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के दौरान विभिन्न सुझाव आए। तो मैंने अपनी तरफ से सुझाव दिया है कि जो सीवियर और प्रोफाउंड ग्रुप के मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे हैं उनको पालनहार योजना से जोड़ा जाए, क्योंकि सबसे दयनीय स्थिति जो है सीवियर और प्रोफाउंड ग्रुप के ही बच्चों की है। और यदि पालनहार योजना से उनको जोड़ा जाएगा तो मेरे ख्याल से उनके परिवार को, उनके माँ बाप को और उन बच्चों को समुचित लाभ मिल पाएगा। ये सुझाव मैंने अपनी तरफ से रखा। नशे को लेकर, क्योंकि हमारे पूरे ज़िले में जो है नशा बुरी तरह से व्याप्त है और बच्चे भी इसमें इंडल्ज हो चुके हैं,
तो एक सुझाव ये था कि बच्चों के लिए स्पेशली जो है बच्चे जो नशे की प्रवृत्ति है इससे विमुख हों, नशे की प्रवृत्ति से बच्चे दूर भागें, उसके लिए ये सुझाव था कि अगर स्कूल्स वगैरह बनाए जाएं उन बच्चों के लिए, और वो जहाँ रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहीं उन तक शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया जाए और उन्हें समझाया जाए, उनके माँ बाप को समझाया जाए और काउंसलिंग सेंटर्स बने, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। ये सुझाव दिया। आज हमारे ज़िले में समाज कल्याण विभाग के जो अध्यक्ष हैं राजस्थान के श्रीमती अर्चना जी शर्मा, जो जयपुर से पधारे हैं, और इन्होंने विभाग के जो ऑफिसेज हैं इनका दौरा भी किया है, और जो समाज की जो सावित्रीबाई फुले जो चल रहा है संस्थान, उसका भी निरीक्षण किया है और अधिकारियों की बैठक भी ली है। तो हमारा अभी सर्किट हाउस में मैडम के साथ जो बैठक में एक हमारी तरफ से ये सुझाव था बाल कल्याण समिति की तरफ से कि हमारे यहाँ बालिका गृह पूरे जोन के अंदर, बीकानेर के अंदर ही है, क्योंकि जिन बालिकाओं को हम रेस्क्यू करते हैं तो उनको बीकानेर भेजना पड़ता है। तो मैंने मैडम से ये सुझाव दिया कि मैडम अगर ऐसा कोई बालिका गृह पूरे दोनों, जैसे चूरू है, गंगानगर है, हनुमानगढ़, तीनों में से नज़दीक एक ज़िले में कोई सरकार की तरफ से बालिका गृह की शुरुआत हो जाए तो बालिकाओं को दूर नहीं भेजना पड़े और उनका प्रॉपर फॉलोअप भी हो जाए। तो मैडम ने आश्वासन दिया है कि इसको सरकार तक पहुंचाएंगे और अगले बजट में इसकी जो भी होगा प्रयास करेंगे। राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा का कहना है कि हनुमानगढ़ में नशा मुक्ति केंद्र की आवश्यकता है, जो सरकार के स्तर पर खोला जाना चाहिए। इस संबंध में सरकार को प्रेषित किया जाएगा कि यहां पर इस तरह का एक प्रावधान किया जाए। गत बजट में बहुत बड़ा प्रावधान नशा मुक्ति के लिए किया गया था। राज्य मंत्री ने कहा कि हनुमानगढ़ जिला पंजाब से सटा जिला है, यहाँ पर मादक और नशीले पदार्थों की बिक्री के कई उदाहरण मिले हैं। युवा आबादी को इसे बचाने की आवश्यकता है, इसके लिए नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की महती आवश्यकता है। ये बात उन्होंने सोमवार को सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कही। इसके तहत मैं हर जिले में जा रही हूँ, और जैसे कि आपको विदित है कि समाज कल्याण बोर्ड सिर्फ राजस्थान राज्य में संचालित है, इसे केंद्रीय स्तर पर भंग कर दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने इच्छा शक्ति व्यक्त करते हुए इसका पुनर्गठन किया है, और इसकी नवीन जो अधिसूचना है उसका भी उद्देश्य ये है कि महिलाओं, बच्चों और वंचित तबके को लेकर के पॉलिसी फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन में हम काम करें। हनुमानगढ़ जिले के दौरे का उद्देश्य भी यही है कि यहाँ की वस्तुस्थिति से अवगत होकर आगामी समय में जो बजट आ रहा है उसमें जो भी रिकमेंडेशंस एनजीओज के माध्यम से या फिर यूँ कह सकते अधिकारियों का भी जो फीडबैक है उसको लेकर के हम सरकार को प्रेषित कर सकते हैं। अभी तक जितने जिलों का मैंने दौरा किया है वहाँ पर मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे द्वारा संचालित सभी सेंटर्स अच्छा काम कर रहे हैं। और बीकानेर के गत दिनों दौरे पर मुझे जानकारी मिली कि वहाँ का जो नारी निकेतन या जो बच्चों से जुड़े हुए सेंटर्स हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमने उसका पीपीटी भी तैयार करवाया है ताकि ये हम लोग बता सकें किस प्रकार से सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर के वंचित तबकों के लिए काम कर सकते हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। हनुमानगढ़ जिले में चूँकि पंजाब से जुड़े हुए जिले हैं, ये बॉर्डर एरियाज पे, यहाँ पर एक विकराल समस्या है जो सब्सटेंस अब्यूज़ की है, और मैं समझती हूँ कि एक ऐसी समस्या है जिसका निराकरण होना चाहिए ताकि युवा आबादी को उससे बचाया जा सके। और यहाँ हमें सुझाव दिया गया है कि यहाँ पर एक सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोला जाना चाहिए। गत बजट में मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी बजट घोषणा की थी जिसके माध्यम से अवेयरनेस का काम होता है इसको लेकर के। अब हम इनकी इस सुझाव को सरकार को प्रेषित करेंगे ताकि मुख्य जिलों में जहाँ पर ये विकराल समस्या है वहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किए जा सके। राज्य मंत्री डॉक्टर अर्चना शर्मा ने बताया कि हनुमानगढ़ में कई ऐसे एनजीओ हैं जो नवाचारों के साथ काम कर रहे हैं। हमारा भी मानना है कि समाज में सब कुछ अच्छा हो और खुशहाली हो, ऐसे में सरकार के साथ स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि उन्होंने जिला मुख्यालय पर ऐसी समाज सेवी संस्था के कार्यक्रम में शिरकत की जो वंचित वर्ग के बच्चों को जूते पहनाने का ही काम नहीं करते, बल्कि कुछ बेटियों को गोद लेकर उनका बैंक खाता भी खुलवाया गया है और उन बालिकाओं की एफडी करवा उनमें खातों में हर माह 100 रुपए जमा करवाए जाते हैं। ऐसे काम होने चाहिए। सरकार की योजनाओं के साथ साथ ऐसे सरोकारों के जुड़ने से समाज को बहुत फायदा मिलता है। राज्य मंत्री डॉक्टर अर्चना शर्मा ने कहा कि समाज कल्याण की सभी योजनाओं को जनता तक ले जाने के लिए समाज कल्याण बोर्ड काम कर रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, शहरी रोजगार गारंटी योजना, पेंशन योजना, मुफ्त बिजली सब्सिडी के माध्यम से किसानों को बिजली के माध्यम से 1000 रुपए का फायदा देना आदि योजनाएं जनता को लाभान्वित कर रही हैं।
राजस्थान सरकार ने नवाचार कर जनता को लाभ प्रदान करने का काम किया है। जनता भी इससे लाभान्वित हुई है और सशक्त भी हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार स्तर पर सर्वस्पर्शीय बजट के माध्यम से हर वर्ग को सशक्त करने का काम किया गया है। इस कारण किसी भी जिले में बाल विवाह रजिस्टर नहीं हुआ। इसका मतलब है कि सरकार के स्तर पर योजनाएं बेहतरीन हैं। जहां तक सरकार गरीब बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम है, वह काम एनजीओ के साथ मिलकर करें। आवश्यकता है कि सब लोग मिलकर समाज में एकजुटता के साथ सरकार की योजनाओं को उस तबके तक ले जाएं जिसे इसकी समुचित जरूरत है। इससे तर भी आपको सबको जानकारी की जो हमारा बजट गत वर्ष आया था वो सर्वस्पर्शी बजट था और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो एक तरह से जीवनदायिनी साबित हुई है और ऐसी यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम विश्व के किसी भी देश में संचालित नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप रिसर्च करेंगे तब भी आप पाएंगे कि चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, यूके हो, कहीं भी ऐसी यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम नहीं है। और इसके माध्यम से अभी सरकारी आंकड़ों के तहत तो लगभग 27 लाख लोगों ने लाभ लिया है। 27,000 करोड़ से ऊपर की ज़्यादा राशि व्यय हुई है, लेकिन ये पिछले महीने का आंकड़ा था। मैं समझती हूँ इससे भी ज़्यादा अब ये इस्तेमाल हो चुका होगा। इससे इतर जो शहरी रोजगार योजना, इंदिरा शहरी रोजगार योजना, ये भी किसी देश में विश्व के कहीं भी संचालित नहीं है। इससे तरह आप देखिए कि राजस्थान राज्य में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। पीडीएस के माध्यम से कोविड के दौरान बहुत अच्छे काम हुए, जो एपिडेमी साबित हुई। भीलवाड़ा मॉडल जो था कंटेनमेंट का, वो भी बहुत अच्छा साबित हुआ। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, योजनाएं बेहतरीन है, उनका संचालन और उनका इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि सरकार और शासन और प्रशासन का तारतम्य इसमें अच्छा है। और समाज कल्याण जो है उसका तो आप जानते हैं कि विस्तार ऐसा होता है कि समाज के किसी भी क्षेत्र में जाकर के आप वहाँ पर निगरानी कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, उसके माध्यम से सरकार को अपना जो फीडबैक उसे प्रेषित कर सकते हैं और सुधार का काम कर सकते हैं। ये एक ऐसा विभाग है जिसका विस्तार पूरे राजस्थान प्रदेश में हालांकि सभी डिपार्टमेंट्स का होता है, लेकिन ये डिपार्टमेंट एक ऐसा है जो एक उस तबके के साथ डील करता है जिसको यदि आप कुछ अच्छा करते हैं तो रात में आपको संतोष मिलता है कि मैंने एक अच्छा काम किया आज। तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे समाज कल्याण बोर्ड की जिम्मेदारी मिली और जिम्मेदारी के साथ उन लोगों से, उस तबके से मिलने का सौभाग्य मिला जिसे सचमुच सरकार के सहयोग की और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए एनजीओज की आवश्यकता है। तो ये सब लोग मिलकर के एक अच्छा काम कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि राजस्थान सरकार जिस प्रकार से योजनाओं को लेकर के आई है उसने हर तबके को फायदा पहुंचाने का काम किया है। विधानसभा चुनावों के सवाल के जवाब में राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा का कहना था कि हर चुनाव में आशा होती है, उन्हें पूरी उम्मीद भी है, इस बार पहले से बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और सरकार बनाने में कामयाब होंगे। जो भी संबंध विच्छेद करता है, चाहे वो राजनीति में करे, चाहे घर में करे, समाज में करे, तो कोई ना कोई कारण वो अपना बताता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस में संगठन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता की निष्ठा पार्टी के प्रति है और ऐसे में चाहे कोई भी कमी हो या कोई देरी हो रही हो किसी भी कारण से, यदि उसकी निष्ठा है, उसका समर्पण है, तो उसके लिए कोई भी कारण ऐसा नहीं होता जिसके कारण वो संबंध विच्छेद करे, पार्टी को छोड़कर जाए। जाने वाला अपना कारण बताएगा जरूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी में कुछ अच्छा नहीं, सब कुछ अच्छा है। पार्टी एकमुखी है और सब एक ही उद्देश्य के साथ काम करें कि सरकार की योजनाओं का जनता को लाभ मिले और ऐसी बेहतरीन योजनाएं किसी भी राज्य सरकार द्वारा संचालित नहीं है। तो मैं समझती हूँ कांग्रेस का कार्यकर्ता इस जिम्मेदारी को समझता है और हम लोग जिस प्रकार से काम करें उसका सफल परिणाम ये होगा कि अगली बार फिर हम शासन में आएंगे जनता के आशीर्वाद। समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा के सम्मान में सोमवार को विप्र फाउंडेशन की ओर से समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सरकार की योजना इंदिरा महिला शक्ति कौशल प्रशिक्षण संवर्धन के पोस्टर का विमोचन किया। समारोह में विप्र फाउंडेशन अध्यक्ष अश्वनी पारिक ने जिले में आयोजित की जा रही गतिविधियों के बारे में बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा को अवगत करवाया। विप्र फाउंडेशन की जहाँ तक बात है, वैसे मुझे विप्र फाउंडेशन यूँ तो सभी सामाजिक संगठन अच्छा काम कर रहे हैं। विप्र फाउंडेशन की खासियत और विश्वसनीयता स्थापित हुई है। उसका कारण है कि भगवान परशुराम की प्रतिमा जो आप अरुणाचल प्रदेश में अब
उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसकी जिम्मेदारी विप्र फाउंडेशन को सरकार ने दी। इससे पता चलता है कि ये संगठन बहुत मजबूती के साथ समाज की तरक्की के लिए काम कर रहा है। और मैंने देखा भी है, मैं इनके कई कार्यक्रमों में जाती हूँ, बहुत से सेटबैक्स भी आए लेकिन मैं पीछे नहीं आती। सेवी की बात है, बच्चों के विवाह की बात है, रोजगार सृजन में सहयोग करने की बात है, सामाजिक योजनाओं जो सरकार के माध्यम से जो योजनाएं आती है उसमें सहयोग की बात है। विप्र फाउंडेशन बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभा रहा है। और समाज का कोई प्रताड़ित व्यक्ति भी है, चाहे बच्ची है, चाहे महिला है, कोई पुरुष है, किसी के साथ कोई दुराचार हो जाता है, कोई अपराध का शिकार हो जाता है, उसमें विप्र फाउंडेशन बहुत सहयोग करता है। मैं मानती हूँ कि हमारे समाज में बस एक ही कमी है कि हमारी शाखाएं बहुत सारी होती, तो कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि हम एक मुखी दिखाई। अभी पवन जी बैठे हैं, हमारे राजनीतिक साथी हैं, कोई बात नहीं, मैं इनके सामने बोलूंगी। मैं पूर्वी राजस्थान में जाती हूँ, मुझे एक जिले की जिम्मेदारी है, मैं खुलकर तो सबसे पहले राजनीतिक रूप से सशक्त हूँ। अब राजनीतिक रूप से सशक्त होने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपको चुनाव लड़ना है। लोकतंत्र में राजनीतिक भागीदारी सिर्फ चुनाव लड़ने से नहीं, वोट देने से भी होती है, और वोट देना सबसे बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन अमूमन हमारे समाज के लिए माना जाता है कि हम लोग विघटित हो जाते हैं। ये विघटन आपके महत्व को समाज में कम करता है। इसे मैं जहां जाती हूँ, इस बार ये कह रही हूँ, जहां आपको टिकट मिल रहा है वहां तो एक मुखी होना ही होना है, जहां आपको टिकट नहीं मिल रहा वहां एक मुखी होकर के वोट डालना है। आज हमारी जो विप्र गौरव हैं डॉक्टर श्रीमती अर्चना शर्मा जी, जो कि समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष हैं, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, जो पहली बार हनुमानगढ़ पधारे हैं, तो उसी के संबंध में आज उनका सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस सम्मान कार्यक्रम में हमारे जो हनुमानगढ़ के ब्राह्मण हस्तियां हैं, जो विप्र गौरव हैं, और विप्र फाउंडेशन क्या कार्य कर रहा है उसके बारे में भी बताया गया। अभी विप्र फाउंडेशन पूजा अर्चक का जो कोर्स है वो सभी ब्राह्मणों को निःशुल्क करवा रहा है, और इसी के साथ जो सरकार की योजना है इंदिरा महिला शक्ति कौशल प्रशिक्षण संवर्धन योजना, उसका भी पोस्टर का जो विमोचन है वो मंत्री जी के द्वारा किया गया है। हमें बड़ी खुशी है कि विप्र गौरव इसी तरीके से हनुमानगढ़ में पधारें और राजनीति में और हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें। जंक्शन स्थित केंद्रीय विद्यालय का पहला वार्षिक खेल दिवस सोमवार को मनाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सभापति गणेश बंसल व विशिष्ट अतिथि नायब तहसीलदार भावना शर्मा थे। इस दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत समूह गीत, समूह नृत्य, योग की प्रस्तुतियां दी। प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत लघु नाटिका की प्रस्तुति दी गई। मुख्य अतिथि गणेश बंसल ने विद्यार्थियों को अपने भीतर खेल भावना विकसित करने का संदेश दिया। This is a tradition to welcome our guest of honor. Dear students, Shivani House is saluting our chief guest. National participants. The first आज चंपा है चंदा आसमान का, आज स्वागत है आपका। बड़े बड़े गोराम के मोर देखे मोजा,
देना वोट, जिसके चाल चलन में ना हो किसी किस्म की खोट। ये देश खुशहाल हो जाएगा, ये माला माल हो जाएगा, ये देश खुशहाल हो जाएगा, ये माला माल हो जाएगा। पढ़ता हो ना पढ़ता हो, करता मजदूरी हो, बस इतना रखो ख्याल की उम्र 18 पूरी हो। उससे बचना जो फिरे बांटता वोट के बदले नोट, जिसके चाल चलन में ना हो किसी किस्म की खोट। ये देश खुशहाल हो जाएगा, ये माला माल हो जाएगा, ये देश खुशहाल हो जाएगा, ये माला माल हो जाएगा। विद्यालय हनुमानगढ़ का आज वार्षिक खेल दिवस हम मनाने जा रहे हैं। इसकी गतिविधि 22 तारीख से शुरू हुई है। सभी कक्षा वाइज, हाउस वाइज, ग्रुप वाइज, जेंडर वाइज इवेंट्स हुए हैं। आज फाइनल इवेंट है और आज हमारे मुख्य अतिथि गणेश राज बंसल जी और विशिष्ट अतिथि भावना शर्मा मैडम है, नायब तहसीलदार हनुमानगढ़ की। और आज 100 मीटर, 200 मीटर रिले रेस और पेरेंट्स की भी इवेंट्स है, टीचर्स की भी इवेंट्स है अभी उद्घाटन के बाद में। और उद्घाटन कल्चरल आइटम के माध्यम से हुआ है, ग्रुप सॉन्ग भी हुआ है, एक स्किट स्वीप प्रोग्राम के ऊपर हमने करवाया है। और बड़े उत्साह के साथ में हमारे बच्चे, अभिभावक और शिक्षक वार्षिक खेल दिवस को मनाने जा रहे हैं। और अभी वक्त है ब्रेक का। हनुमानगढ़ और भटिंडा के बीच लोकल ट्रेन शुरू करवाने की मांग को लेकर क्षेत्र के लोगों ने सोमवार को सांसद निहालचंद को मांग पत्र सौंपा। नागरिकों ने बताया कि सुबह के समय में हनुमानगढ़ से भटिंडा की तरफ जाने के लिए कोई लोकल ट्रेन नहीं है। शाम के समय में भटिंडा की तरफ से आने के लिए भी कोई लोकल ट्रेन नहीं है। संगरिया हनुमानगढ़ लोकल एरिया के बंदे हैं जो डेली मतलब ट्रैवलिंग करते हैं बठिंडा डब्बाली की तरफ, ठीक है। जो डेली काम करने के लिए लोग वक्त जाते हैं और एम्स बठिंडा में रोज़ मरीज जाते हैं, पर सुबह के टाइम इधर से जाने के लिए कोई सूटेबल गाड़ी नहीं है। सुबह 5 बजे के बाद इधर से कोई गाड़ी नहीं है। 10:30 के बाद गाड़ी 10:30 गाड़ी है, जो 10:30 वाली गाड़ी से बंदा जाके ना तो अस्पताल में कोई कुछ काम करवा सकता है। सुबह के टाइम में सूटेबल ट्रेन चाहिए हमें, ताकि मतलब लोग वागों को कोई परेशानी ना हो। ऐसे ही शाम को उधर से आने के लिए 2:15 बजे के बाद बठिंडा से कोई ट्रेन नहीं है लोकल ट्रेन, उसके लिए बंदे परेशान होते हैं। 6:30 बजे जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें हर कोई स्टेशन का रूट नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पे उसमें सवारी रुक भी नहीं सकती। और ऐसे ही डब्बाली से बस का भी सूटेबल टाइम नहीं है, तो लोगों को ना तो बस मिलती है ना ट्रेन मिलती है। इस वजह से लोग बहुत परेशान है। कोरोना टाइम से पहले जो ट्रेन चलाई गई थी बहुत सूटेबल ट्रेन थी। शाम के टाइम में वो थोड़ा लेट चलती थी, इस वजह से उसमें सवारी नहीं बन रही थी। उसी ट्रेन को अगर थोड़ा 1 घंटा पहले चला दिया जाए तो उसमें सवारी के लिए बहुत सूटेबल ट्रेन है और इस एरिया के लिए मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद ट्रेन है अगर वो चलवा दी जाए। इसीलिए हम लोग MP श्री निहालचंद जी से मिलने आए हैं कि ताकि ये ट्रेन जल्द से जल्द चलवाई जा सके और लोगों को मतलब बहुत फ़ायदा हो जाए। कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता पंजीकरण को लेकर सोमवार को जंक्शन स्थित जिला क्लब में खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया ने जिला बैडमिंटन क्लब में खेल गतिविधियों का उद्घाटन किया। इस दौरान क्रिकेट सहित कई खेलों के मुकाबले हुए। CEO अशोक आसीजा ने बताया कि मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के लिए पुनरीक्षण कार्यक्रम 2022 का कार्य चल रहा है।
पैर का हिस्सा लगा वाइट बॉल। अच्छी बॉल ये ऊपर से निकल गई बॉल चंद्र के दिसंबर तक ये जो है अभियान चलाया जाएगा निर्वाचन शाखा हनुमानगढ़ द्वारा इन्हीं इसी गतिविधियों के मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के लिए पुनरीक्षण का काम चल रहा है। पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 अभी प्रगति पर है। कोई भी व्यक्ति जो 17 वर्ष का हो चुका है, 17 से ऊपर वाले जो भी बच्चे हैं नए, वो अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा सकते हैं। इसके लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं। वार्ड सभाएं, ग्राम सभाएं आयोजित किए हैं, क्लस्टर कैंप भी आयोजित किए। इन्हीं गतिविधियों के तहत आमजन को जागरूक करने के लिए स्वीप खेलों का आयोजन किया जा रहा है। आने वाले 3 दिन तक स्वीप गेम्स चलेंगे। प्रयास करेंगे कि सभी लोगों को मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की जानकारी हो, कार्यक्रम का प्रचार प्रसार और वोटर लिस्ट में अधिक से अधिक नाम जुड़े। जिले को नशा मुक्त बनाने का अभियान चलाते हुए पावर ऑफ पेडल्स साइकिलिंग क्लब ने रविवार को जागरूकता रैली निकाली। इस अवसर पर नशा मुक्त समाज की स्थापना करने की शपथ ली गई। रैली मुख्य डाकघर जंक्शन से शुरू होकर गांव मक्कासर से सुखा पहलवान के अखाड़े पर पहुंच संपन्न हुई। साइकिलिंग ग्रुप हमारे अखाड़े में आया, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारा अखाड़ा बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि नशों से बच्चों को बचाना, क्योंकि हमारा जो गांव है मक्कासर, ये पहलवानों से जाना जाता है। इसलिए हमने नई पनीरी ये लगाई आगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि नशे से बच्चे दूर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा गेम के साथ जुड़ें। जहाँ बात नशों की हो रही है, उसमें हमारा मकसद ये नहीं भी कोई भी लड़का भी पहलवानी बने, भी अच्छा शरीर बनाए, जिम में जाए, सेहत बनाए। हमारा मकसद ये है अभी नशों से दूर रहे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।